कि हाफिज साद रिजवी साहब ऐसा कह सकते हैं, उसको पूरा हक है एज ए लीडर, लेकिन हम नहीं कह सकते क्योंकि हमारा यूथियों के साथ वास्ता है। डेली उठना बैठना पड़ता है, हम उनको जानते हैं कि वो किस हद तक फितने में मुब्तला हो चुके हैं। पीटीआई को जो लोग फितना नहीं समझते वो खुद फितने में मुब्तला है। मेरे सामने मेरे जानने वालों ने मुझे कहा है कि मैंने उनको कहा है कि इमरान खान ने सहाबा अकराम की शान में गुस्ताखी की है, तो वो कहते हैं कि इमरान खान ने कहा है। तो मेरे सामने पीटीआई के सपोर्टरों ने कहा है कि इमरान खान के बारे में हम सोच भी नहीं सकते कि वो कोई गुनाह कर सकता है या गुस्ताखी कर सकता है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं अपने वीडियो में अक्सर एक जिक्र करता हूं, बल्कि एक दुआ करता हूं कि या अल्लाह इस फितने से कौम को महफूज फरमा, यानी कि जो पीटीआई का फितना है। और लगता है कि हमारी दुआ अल्लाह की ज़ात ने कबूल कर ली है। अब बड़े वसी पैमाने पर तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ उसके जो कारकुन हैं, जो सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव हैं, जो बैरून मुल्क सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के वो फितना फैला रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई होगी वसी पैमाने पर, यानी कि उनके ख़िलाफ़ तहकीकात का हुक्म दिया गया है। किसी को भी माफ़ नहीं किया जाएगा, ये फ़ैसला हो चुका है। लेकिन यहाँ एक सवाल जहन में आता है, हर आदमी के जहन में, कि यार इस टाइम जो पीटीआई के साथ हो रहा है, जिन लोगों ने जलाओ घिराव किया, तोड़ फोड़ की, उसमें मुलव्वस थे या जो प्लानर थे, जिन्होंने प्लान किया था या जो मशवरा दिया था, जो कुछ भी था वो तो समझ में आता है। लेकिन एक आम पीटीआई का कारकुन जो हज़ारों मील दूर बैठा हुआ है, सोशल मीडिया के ऊपर एक कमरे में ऊपर बैठ के वो अपने गुस्से का इज़हार कर रहा है, अपने लीडर की खुशी में वो कुछ भी बोल देता है। ज़ाहिर है उनके ऊपर गुस्सा है, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। क्या वो कार्रवाई जायज़ है या उनके ऊपर कार्रवाई करना हक बनता है या नहीं बनता है? क्योंकि हाफिज साद रिजवी साहब ने भी कुछ दिन पहले वो कहा था कि जो पीटीआई के आम कारकुन जो गिरफ्तार हैं उनको रिहा होना चाहिए, क्योंकि जो वो तो बेचारे हैं, उनको तो कोई किसी लाइन पे लगा दे वो लग जाते हैं, लेकिन जो असल उनके रहनुमा हैं, लीडर हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो बाद में मैंने एक वीडियो बनाई थी कि हाफिज साद रिजवी साहब ऐसा कह सकते हैं, उसको पूरा हक है एज ए लीडर, लेकिन हम नहीं कह सकते क्योंकि हमारा यूथियों के साथ वास्ता है। डेली उठना बैठना पड़ता है, हम उनको जानते हैं कि वो किस हद तक फितने में मुब्तला हो चुके हैं। साद रिजवी साहब कह सकता है, हम नहीं कह सकते। तो नाज़रीन आज इसके ऊपर बात करते हैं। एक छोटी सी मिसाल मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि जिस आदमी को किसी एक केस की वजह से, किसी एक वाक़ये के सान्हे की वजह से उसको सज़ा मिल रही है और बड़ी सज़ा मिल रही है, हालांकि उसने इतना बड़ा जुर्म नहीं है, लेकिन सज़ा उसको बड़ी मिल रही है। हर आदमी समझता है और जानता है, और ज़रूरी नहीं है कि उसको उसी केस की सज़ा मिल रही हो सकता है कि उसने पहले इससे बड़ा जुर्म किया हो, वो बड़ा जुर्म में मुब्तला हो, लेकिन उसको वहाँ सज़ा ना मिली हो। अब इसको बुनियाद बनाकर या ये वसीला एक उसका बन गया, एक ज़रिया बन गया, उसको असल उस जुर्म की सज़ा मिल रही है, लेकिन वजह ये जुर्म बन रहा है। इसकी मिसाल मैं आप लोगों के सामने छोटी सी रखता हूँ, फिर आप लोगों के सामने रखूँगा कि जो पीटीआई के सोशल मीडिया के ऊपर, ख़ासकर जो मैं सोशल मीडिया का जिक्र कर रहा हूँ, उनको जो सज़ा मिल रही है जैसा कहा जा रहा है, तो क्या उनको उसी वजह से सज़ा मिल रही है या उनका जो पहले वाला जुर्म है वो इस कहीं ज़्यादा बड़ा जुर्म है जो उसकी सज़ा की वजह बन रहा है? नाज़रीन मैं आप लोगों को एक मिसाल देता हूँ। मेरा वालिद साहब, अल्लाह ताला उसकी लंबी ज़िंदगी करे, जिनके भी वालिद साहब अगर ज़िंदा हैं अल्लाह ताला उनकी लंबी ज़िंदगी करे, और जो फौत हो गए अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। तो नाज़रीन मेरा वालिद साहब 1974 की बात है। वो मेरा वालिद साहब और उसका एक दोस्त, एक लंबी स्टोरी है लेकिन शॉर्ट में मैं आप लोगों को समझाने के लिए बताता हूँ कि वो एक कत्ल के केस में आ गए थे। दो दोस्त थे, मेरा वालिद साहब और उसका दोस्त था, एक कत्ल के केस में आ गए थे। एक आदमी कत्ल हो गया था और एक ज़ख्मी हो गया था, तो उसमें वो नामज़द हो गए थे। लेकिन मेरा वालिद साहब कुछ दिनों बाद बरी हो गया और उसका जो दोस्त था वो नामज़द हो गया, उसके ऊपर केस बन गया और वो बेचारा 25 साल बेगुनाह सज़ा काट के आया। मेरा वालिद साहब कहता है कि जब मुझे ये खबर मिली कि आप बरी हैं तो मैं खुश हुआ, थाने से बाहर आ गया। तो जब मुझे ये बताया गया कि आपका जो दोस्त है वो नामज़द हो गया, उसके ऊपर पर्चा कट गया है, तो मेरा वालिद साहब कहता है कि मैं उधर ही बैठ के रोना शुरू कर दिया। एसएचओ मेरे सामने आया, वो कहता है कि आप इतने खुशकिस्मत इंसान हैं कि इस केस में आप, ये तो कोई मौजज़ा हो गया, आपका हाथ का दिया हुआ काम आ गया, नहीं तो उस केस में तो कोई बच ही नहीं सकता है, तो आप रो क्यों रहे हैं? खुशी से रो रहे हैं? तो मेरा वालिद साहब कहता है कि नहीं, मैं खुशी से नहीं रो, मैं दुख से रो रहा हूं।
कि जिस शख्स को आप लोगों ने नामजद किया, जिसके ऊपर आप लोगों ने केस डाल दिया, अगर वो गुनाहगार है तो मैं भी गुनाहगार हूं, क्योंकि हम एक ही टाइम में, उसी वक्त में, एक ही जगह में, एक ही प्लेट में खाना खा रहे थे। अगर वो गुनाहगार है, वो मुजरिम है, तो मैं भी मुजरिम हूं। अगर मैं बेकसूर हूं तो वो शख्स, मेरा दोस्त भी बेकसूर है। तो मेरा वालिद साहब कहता है कि एसएचओ ने मुझे उठाया और साइड में ले गए। वो कहते हैं कि मैं इसकी आपको एक छोटी सी मिसाल से समझाता हूं कि आप ये समझ लें कि आपने ज़िंदगी में कोई इतना अच्छा काम किया कि आप इतने बुरे केस में आप बच गए, अल्लाह की ज़ात ने आपको बचा लिया। और तेरे दोस्त ने हो सकता है ज़िंदगी में कोई ऐसा गुनाह किया हो जिसकी सज़ा वो अब भुगत रहा है। तो नाजरीन, जो सोशल मीडिया के ऊपर तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं, मैं उनका जिक्र करता हूं जिन लोगों ने मेरे सामने फेस टू फेस, उन लोगों ने बड़े गुनाह और जुर्म किए लेकिन वो पकड़े नहीं गए। मेरे सामने मेरे जानने वालों ने मुझे कहा है कि मैंने उनको कहा है कि इमरान खान ने सहाबा कराम की शान में गुस्ताखी की है, तो वो कहते हैं कि इमरान खान ने कहा है तो ठीक ही कहा होगा ना। नाउज़ बिल्लाह, ये मेरे सामने तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने कहा है। मेरे सामने तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने कहा है कि मस्जिद नबवी की जो बेहुरमती है या जो उनकी बेअदबी की गई है, कि यार वो कोई गलत तो नहीं है ना, उन्होंने जो कहा है तो सच ही कहा है। मेरे सामने ऐसे कहा है पीटीआई के सपोर्टरों ने। मेरे सामने पीटीआई के सपोर्टरों ने कहा है कि इमरान खान के बारे में हम सोच भी नहीं सकते कि वो कोई गुनाह कर सकता है या गुस्ताखी कर सकता है। मेरे सामने पीटीआई के कारकुनों ने कहा है कि आज की डेट से लेके 75 साल से जो शोहदा शहीद हुए वो शहीद है ही नहीं, वो मुर्तद हैं। मेरे सामने पीटीआई के कारकुनों ने कहा है कि जो मैट्रिक फेल हैं, अंडर मैट्रिक हैं, वो कहते हैं कि हमने अपने बच्चों को दीनी तालीम हमने खुद देनी है, पाकिस्तान में जो उलमा कराम है वो फितना है। मेरे सामने पीटीआई के कारकुनों ने तस्लीम किया है कि आसिया मलूना बेचारी बेगुनाह थी इमरान खान की मोहब्बत में। मैं गिना नहीं सकता हूं कि इन लोगों की गुस्ताखियां, इन लोगों की बेअदबियां इमरान खान के इश्क में इस हद तक ये मुब्तला हो चुके थे कि इनको मालूम ही नहीं था कि हम मुंह से क्या निकाल रहे हैं। तो नाजरीन, मुझे वो वालिद साहब का वाक़या याद आ गया कि अब जिंदगी में अगर आपने कोई बड़ा गुनाह किया है, बड़ा जुर्म किया है और आप उसमें बच गए हैं, तो आप खुश ना हो कि आप बच गए हैं। अल्लाह से तौबा करें, मुआफ़ी मांगे और नेक्स्ट टाइम दोबारा ना करें। हो सकता है अल्लाह की ज़ात आपको माफ़ कर दे। लेकिन अगर आप इस घमंड, इस फ़ख्र में रहेंगे कि यार हमने किया, हमको तो कुछ भी नहीं हुआ, तो आगे शायद आपका जुर्म होगा भी नहीं, शायद आप किस वाक़ई में मुलव्वस होंगे भी नहीं, लेकिन आपको सज़ा हो जाएगी। जिस तरह मेरे वाले साहब का दोस्त बेगुनाह 25 साल वो जेल काट के आया था और मेरा वाले साहब चंद दिनों बाद बाहर आ गए थे। तो नाजरीन, साद रिजवी साहब कहता है तो यकीनन मैं ये कहता हूं कि साद रिजवी साहब का आम कारकुनों के साथ वास्ता नहीं है पीटीआई का, लेकिन मैं ईमान की हद तक कहता हूं कि मैं कुछ दिन पहले फेसबुक में, एक तो हम क्या करें कि चाहे फेसबुक है चाहे ट्विटर है, 4 ट्विटर अकाउंट मेरे यानी कि बंद हो चुके हैं। फेसबुक आईडी मैं तो बना बना के थक गया हूं, इन जालमों ने वो बंद कर देते। तो मैंने फेसबुक में लगाया था कि पीटीआई को जो लोग फितना नहीं समझते वो खुद फितने में मुब्तला है। तो हम अगर कहते हैं कि यार इमरान खान के साथ जो हो रहा है या यूथियों के साथ हो रहा है, तो कई लोग कहते हैं ना कि यार खुशी नहीं मनानी चाहिए, कभी सजना भी मर जाना है। तो बिल्कुल वो भुल्ले शाह का जो शेर है वो सही है, लेकिन इन लोगों ने जो जुल्म और बर्बरियत और जो बड़े फिरौन बने हुए थे वो भी हमारे सीने पे ऊपर लिखा हुआ है। तो बरकब हम यही भी अल्लाह से दुआ करेंगे कि या अल्लाह कोई भी बेगुनाह है उसको बचा ले, वो उसके जुर्म में नहीं है। लेकिन इस टाइम पीटीआई के खिलाफ यानी कि फैसला हो चुका है कि किसी को नहीं छोड़ना है, इस फितने को जड़ से ही
ख़त्म करना है। बरकम नाजरीन, देखते हैं आगे क्या होता है। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे समेत हर आदमी को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह।